हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं नरेंद्र सिंह डीएन एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। डीएन एकेडमी 10th बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए 80 मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आया है, जिसमें हम क्लास नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, थर्ड, ओके। जिसमें चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, बहुपद। इसमें हम क्वेश्चन 9 से 13 तक अर्थात टोटल 5 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, ओके। टोटल 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। क्या करना है, हमें एक बहुपद निकालना है। बहुपद आपको पता है क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 होता है, ओके। और उसके शून्यकों का योग और गुणनफल निकालना है, ओके। और दिया क्या है, ऑलरेडी दिया है, शून्यकों का योग दिया है माइनस का 1/4 और गुणनफल दिया है 1/4। क्लियर है? चलो, फाइंड द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स एज अ सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली, माइनस 1/4 और 1/4। आपको एक पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है, उसके सम, उसके जीरोस का सम क्या है, माइनस 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, 1/4। क्लियर है? ओके। सो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, माना, सबसे पहले मान लेंगे, माना अभिष्ट बहुपद जो हमें निकालना है, माना अभिष्ट बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 तथा इसके शून्यक तथा इसके शून्यक अल्फा व बीटा है। क्या क्या है, अल्फा और बीटा। और अभिष्ट बहुपद क्या ले लिया हमने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ओके। लेट द रिक्वायर्ड polynomial पी एक्स इज इक्वल टू, क्या लिया हमने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड इट्स जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। इसके जीरोस क्या लिए हमने, अल्फा एवं बीटा। क्लियर है? ओके। अब नाउ क्वेश्चंस में देखेंगे हम कि क्वेश्चन में हमें दिया है, ऑलरेडी क्या दिया है, शून्यकों का योग दिया है अर्थात सम ऑफ जीरोस दिया है। तो हम जानते हैं, क्या करते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो डेट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, शून्यकों को योग, शून्यकों का योग अर्थात सम। सम क्या होता है सर, अल्फा प्लस बीटा होता है, बिल्कुल, दोनों का योग कर देंगे हम, दोनों को जोड़ देंगे। और ये होता है सर माइनस बी बाय ए होता है, क्या होता है, माइनस बी बाय ए, ओके। और आपको दिया है ऑलरेडी, कितना दिया है, माइनस का 1/4, शून्यकों का योग दिया है ना ऑलरेडी, सम ऑफ इट्स जीरोस दिया है, माइनस का 1/4। यहाँ से हम वैल्यू निकालें, माइनस की जगह माइनस ऑलरेडी रहेगा, बी की जगह क्या है 1, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ए की जगह क्या है 4, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, ओके। चलो, योग निकाल लिया, अब मल्टीप्लाई कर लेते, प्रोडक्ट निकाल लेते, गुणा, ओके। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा, दोनों का गुणा कर देंगे हम, प्रोडक्ट हो गया, ओके। और ये हमें पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी बाय ए, क्या होता है, सी बाय ए। और हमें क्वेश्चन में दिया है प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस कितना दिया है, 1/4, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, 1/4, ओके। अब यहाँ सी की वैल्यू कितनी हो रही, 1, और ए की वैल्यू कितनी हो रही, 4। ए की वैल्यू यहाँ पर भी 4 हो रही और यहाँ पर भी 4, ए की वैल्यू दोनों में इक्वल होनी चाहिए, तभी आप कह सकते हो कि ये वैल्यू हमारी करेक्ट आई, दोनों की वैल्यू करेक्ट आई। इट मीन्स हम यहाँ से तुलना कर लेते हैं,
निकाल लेते हैं, वैल्यू लिख लेते हैं एक जगह। अतः सिंस चलो a इज इक्वल टू कितना आ रहा है सर 4 आ रहा है, यस। b इज इक्वल टू कितना आ रहा है बताओ, b इज इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, b इज इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस की जगह माइनस रहेगा, लेकिन b की जगह क्या है 1, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, यस। और c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, c इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 1। क्लियर है? ओके, अब हम समीकरण में रख देते हैं। तो अभिष्ट बहुपद ओके क्या है, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या है पोलिनोमियल, पी एक्स इज इक्वल टू क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यस। रख दो वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है 1 सर, नहीं सॉरी 4 है, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4, तो 4 रख दिया, 4x स्क्वायर प्लस बी की जगह 1 प्लस सी की जगह 1 इज इक्वल टू 0। ओके, कर दो मल्टीप्लाई, ये हो गया 4x स्क्वायर, x का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ये आपका रिक्वायर्ड पोलिनोमियल अर्थात अभिष्ट बहुपद हो जाएगा। क्लियर? नोट डाउन कर लीजिए। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। निम्न द्विघात व्यंजकों के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। एक तो आपको क्या निकालना है, शून्यक निकालना है पहली बात, फिर उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच हमें रिलेशनशिप अर्थात संबंध भी दिखाना है। ओके, प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। ये आपको पॉलिनोमियल दिया है ऑलरेडी। ओके, और इसके क्या क्या निकालना है, एक तो आपको जीरोज निकालना है और रिलेशनशिप दर्शाना है, किसमें जीरोज और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन वेरीफाई करना है। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले दिया है गिवन डेट क्या दिया है हमें, एक इक्वेशन दे रखी है, क्या दी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये समीकरण दे रखी है। ओके, अब इसके हमें क्या निकालना है, इसको हमें क्या निकालना है, जीरोज निकालना है, और जीरोज अर्थात शून्यक। जब भी हमें किसी को शून्यक निकालना है तो हम कौन सी विधि का यूज करेंगे, गुणनखंड विधि को बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं। क्या होती है फैक्टराइजेशन मेथड, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 8 है उसको यहाँ पर जो भी संख्या होगी, अभी यहाँ पर 1 है तो उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, 8 एकम 8 सर, 8 एकम 8 हमने लिख दिया, बिल्कुल सही है, 8 एकम 8। क्लियर है? पहले 8 का 1 में गुणा करेंगे, 1 है 2 होता तो 2 में गुणा कर देते, 3 होता तो 3 में कर देते। 8 एकम 8, 8 का 1 में मल्टीप्लाई किया, 8 1 जा 8। क्लियर? अब 8 को आपको 2 भागों में ऐसे तोड़ना है। ओके, 2 भागों में ऐसे तोड़ना है कि बीच वाली संख्या आ जाए 2 आ जाए, क्या जोड़ने और घटाने पर 2 आ जाए और गुणा करने पर 8 आ जाए, गुणा करने पर 8 आए और जोड़े और घटाए तो 2 आए। कैसे आएगा, तो सर 4 का 2 में गुणा कर दो, 4 का 2 में गुणा किया तो 8 आ रहा है, और 4 में से 2 गया तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। ये हम इस इक्वेशंस को ऐसे बनाना है, कौन सी मेथड से, गुणनखंड विधि से। ओके, तो 8 का हमने यहाँ पे गुणा किया तो 8 एकम 8, 8 को 2 भागों में ऐसा तोड़ा कि बीच में 2 आ जाए जोड़ने और घटाने पर, तो 4 दूना 8। ओके, अब यहाँ हमें चाहिए बड़ी संख्या माइनस की 2, तो 4 क्या लेंगे, माइनस का ले लिया और प्लस का क्या ले लिया 2, अर्थात 4 में से 2 गया तो 2 तो बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की होगी तभी तो माइनस आएगा। क्लियर? तो बड़ी संख्या हमने माइनस की ले ली थी, माइनस का 2 हो गया। इट मीन्स हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे चेक कर लेते हैं। यहाँ आपको चल रहा है एक्स स्क्वायर ऑलरेडी चल रहा है, यस सर। अब माइनस 2x को क्या लिखेंगे, माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ओके, क्लियर? हमें इसके शून्यक निकालना है, इसको 2 पार्ट करना था तो हमने 2x को 2 पार्ट में बांट दिया, माइनस 4x प्लस 2x, इसको उठा 4x में से 2x गया तो 2x बचा, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस बना दी, इसको हमने इस तरह से लिख दिया। क्लियर? चलो अब तो आसान हो गया, इसमें से हम क्या कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लिया, तो सर बचा x माइनस 4, यस।
यहाँ पे प्लस का इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया तो बचा क्या यहाँ x माइनस 2 बाहर आए तो 4 दूना 8 यस बराबर 0। क्लियर? ओके वेरी गुड। चलो अब यहाँ पे भी x माइनस 4 है, यहाँ पे x माइनस 4 है तो x माइनस 4 पूरा आपने क्या कर लिया कॉमन निकाल लिया यस। तो यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा x और यहाँ कितना बचा प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब एक बार x माइनस 4 को 0 के बराबर रख दो, एक बार x प्लस 2 को 0 के बराबर रख दो। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक तो आगे x इज इक्वल टू 4 और एक आगे x इज इक्वल टू माइनस का 2। ओके, अतः क्या होगा, अतः बहुपद क्या दिया था, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक निकाल लिया हमने कि शून्य क्या आया हमारे, एक तो माइनस का 4 और माइनस का 2, माइनस के 4 और माइनस के 4 व 2 है, प्लस का 2 आया ना हमारा, यस सॉरी प्लस का 2 4 आया है और माइनस का 2 आया है, यस। सिंस polynomial x square minus 2x minus 8 zeros are 4 and minus 2 ओके। ये हमने क्या निकाल लिया, इसके जीरोज निकाल लिया, अर्थात क्वेश्चंस का हमने पहला पार्ट सोल्व कर लिया है। अब क्या निकालना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। ओके, क्या निकालना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध लिख लो। शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients, zeros and coefficients। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। ओके, चलो क्या होता है, जीरोज शून्यकों का योग, रिलेशनशिप निकाल रहे हो, शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है, ऑलरेडी अल्फा प्लस बीटा, यस सर। अब अल्फा क्या है यहाँ पे, 2 हमें जीरोज आए ना अभी, एक तो आया 4, यस एक आया 4 और एक -2, तो अल्फा क्या हो गया 4 और -2 बीटा हो गया, 4 और -2 याद रखना है आपको, लिख दो यहाँ पे 4 और दोनों को जोड़ेंगे -2। ओके, कर दिया हमने। चलो इसका हो जाएगा 4 - 2 करा हमने, 4 में से 2 गया तो 2 बचा। क्लियर? अब इसको क्या बनाना है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, ये फॉर्मूला आपको याद है ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है सर -b/a और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। ये बनाना है हमें ऑलरेडी यहाँ पर। क्लियर? चलो बनाते हैं, तो इसको लिख सकते हैं सर 2/1 लिख दिया, तो b/a तो हो गया। अब माइनस का बनाना है तो यहाँ पे माइनस लगा दो, क्या लगा दिया हमने माइनस, तो इसको बना गया -b/1। ओके, b/a बन गया 2/1, वेरी गुड। ओके, चलो अब निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अर्थात प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो सर, ये होता है अल्फा इंटू बीटा, यस वेरी गुड। अल्फा है आपका 4 और बीटा है -2, 4 का 8 में गुणा हुआ 4 का 2 में गुणा हुआ तो 8 और क्या है माइनस तो माइनस, और इसको बनाना c/a, यहाँ से हमें पता है तो इसको बना देंगे c, तो यही रहेगा और a लिख देंगे 1। अब a की वैल्यू बराबर आ रही क्या दोनों में 1, यस इसमें से ये करेक्ट है, यस वेरी गुड। अतः a b c की वैल्यू निकाल लेंगे, अतः यहाँ पे लिख लो, अतः सिंस क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू कितना आ रहा है, a इज इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पे 1, b इज इक्वल टू ये होता है -b/a, तो माइनस तो ये b अपन a, तो b की जगह क्या आ गया 2, और c इज इक्वल टू कितना आ रहा है सर -8 आ रहा है। ओके, 8 आ रहा है, बिल्कुल सही है।
ओके, अब इससे हम बहुपद बनाएंगे। बहुपद क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। बनाओ इसको, ए की जगह क्या रख दिया 1 इंटू एक्स स्क्वायर, बी की जगह क्या रख दिया 2 एक्स प्लस सी की जगह क्या रख दिया माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। कर दो इसको, 1 का हुआ तो एक्स स्क्वायर, यस सर, 2 हुआ तो ये 2x और ये 8 है तो माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। क्या यही इक्वेशन दी हुई थी हमें क्वेश्चन में? बिल्कुल यही दी थी। क्या दिया था इसमें? माइनस बी, अच्छा माइनस 2 आ रहा है, कहाँ पे गलती हो गई हमारी? माइनस का 4 है ना, कितना चाहिए हमें? b की वैल्यू, एक मिनट है ना, यहाँ पे गड़बड़ हुई है, यहाँ पर है ना, माइनस इसको बनाना है माइनस बी, तो माइनस का रहेगा और माइनस बी, माइनस माइनस हो जाएगा, अर्थात बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे -2। हमने क्या रख दिया? बी की वैल्यू कितनी रख दी? -2। फिर से रख देते हैं। ए की वैल्यू कितनी है? 1 एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू -2x, सी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। वेरी गुड, यस। तो हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर -2x -8 इज इक्वल टू 0। मैच कर लो फिर से, क्या यही हो रहा है? बिल्कुल सही। इट मीन्स जो भी हमारे रिलेशनशिप है किसके बीच में? जीरोज और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता प्रमाणित होती है। क्या लिखेंगे? शून्य को एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता प्रमाणित होती है, Hence relationship between zeros and coefficients is verified. Very good. Okay, zeros and कोएफिशिएंट्स के बीच रिलेशनशिप वेरीफाइड होता है। क्लियर है सभी को? इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 10 में नहीं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ओके, सेम बेस्ड पे क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन से तरीका सेम है, मेथड सेम है, बस इक्वेशंस चेंज हो गई है। ओके, यस। निम्न द्विघात व्यंजकों के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य हम किससे? गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे तथा शून्य को गुणांकों के बीच संबंध वही अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा माइनस बी बाई ए और सी बाई ए। वेरी गुड। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। जीरोज निकालेंगे किससे? फैक्टराइजेशन मेथड से, और वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। वेरीफाई करेंगे किससे? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? सी बाई ए, उससे वेरीफाई कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस के। सॉल्यूशंस दिया है गिवन डेट क्या है? दिया है 6x स्क्वायर -3 -7x इज इक्वल टू 0। ओके, ये दिया है। इस इक्वेशंस को करेक्ट फॉर्म में बदल देते हैं। ओके, हमें पता है कि पहले तो x की पावर 2 आती है, फिर x की पावर 1 आती है, तो इस पद को लिख देंगे। ओके, और फिर इसको लिख देंगे, तो ये हो गया 6x स्क्वायर -7x स्क्वायर। कहाँ से लगा दिया? रुको एक मिनट। ओके, ये हो जाएगा 7x -3 इज इक्वल टू 0। यस सर, तो ये हो गया 6x स्क्वायर -7x -3 इज इक्वल टू 0। अब क्या लगाएंगे? इसके शून्यक निकालना है। आपको बताया पिछले क्वेश्चन में, जब भी हमें शून्यक निकालना है तो क्या करेंगे? गुणनखंड विधि। क्या निकालेंगे? गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि मतलब फैक्टराइजेशन मेथड। क्या निकालेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसके शून्यक निकालेंगे। निकालो। तो मैंने बोला था आपको कैसे निकालते हैं, इस संख्या का इस संख्या में गुणा करते हैं। तो 6 दिया 18, 6 3 जा 18, इन दोनों का गुणा किया तो कितना आ गया? 18। यस सर, आ गया। पहले इस संख्या का इस संख्या में गुणा करते हैं, पहले का आखिरी में गुणा कर दूँ। कर दिया हमने, 18 है। अब 18 को 2 भागों में तोड़ना है। 2 भागों में ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर क्या है? 18, मल्टीप्लाई करने पर 18 आए, और जोड़ने और घटाने प्लस माइनस करने पर 7 आए। तो सर हमें पता है कि 9 की टेबल 2 बार बोल दो, 9 दूना 18। गुणा करने पर 9 का 2 में गुणा करो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। 9 दूना 18, और अब 7 चाहिए तो 9 में से 2 गया तो 7 आ रहा है, बिल्कुल से।
अब हमने देखा कि 7 किसका, माइनस का, तो बड़ी संख्या माइनस की होनी चाहिए, तो 9 हमने माइनस की कर दी और 2 क्या कर दी, प्लस की। फिर से बता दूं, 3 का हमने 6 में गुणा किया, पहले इन दोनों संख्याओं को गुणा करा, 6 दिया 18 आ गए। यस सर, 18 को 2 भागों में ऐसे तोड़ना है हमें कि जोड़ने और घटाने पर 7 आए, तो 9 का 2 में गुणा कर दिया, 9 दूना 18, 18 तो आ रहा है, गुणा करने पर 18 आ रहा है और जोड़ने घटाने पर 7 आ रहा है। अब हमें -7 चाहिए, तो बड़ी संख्या माइनस की कर दें। यस, अब इस इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं। यस सर, ये चल रहा है आपका 6x², फिर यहाँ से लिख सकते हैं माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 = 0। क्लियर? ओके, हमने -7x को 2 भागों में से तोड़ दिया, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब हम इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन निकाल सकते हैं, बताओ? कॉमन निकालो। 3 निकाल सकते हो। यस सर, बिल्कुल करेक्ट है। 3 और x भी निकाल सकते हो। इसमें निकाल लिया हमने, 3 और x से निकाल लिया। 3 का भाग दिया, 3 दूना 6 और x ऑलरेडी 1 निकल गया, तो 1 बचा, माइनस तो चल ही रहा है। 3 का फिर 9 भाग दिया, 3 3 9 और 1 से बाहर निकल गया, तो क्या बचा, 2x - 3। यस, अब यहाँ 2x - 3 ऑलरेडी है, तो कुछ नहीं निकाल सकते, तो प्लस का 1 निकाल लेंगे। यस, तो यहाँ बचा 2x - 3 = 0। अब यहाँ भी 2x - 3 है, यहाँ भी 2x - 3 है। ओके, तो दोनों में से हम 2x - 3 कॉमन निकाल लेंगे। 2x - 3 अपने पूरा कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ बचा 3x + 1 = 0। यस सर, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, एक बार 2x - 3 को बराबर रखेंगे और एक बार 3x + 1 को 0 के बराबर रखेंगे। रख दो, यहाँ पे रख देते हैं। ओके, 2x - 3 = 0 और ये हो जाएगा 3x + 1 = 0। इसको रखा तो 2x इधर है, माइनस का 3 उधर जाएगा, बराबर के उधर, तो प्लस का 3 हो जाएगा। यस सर, अब x 2 गुणे में तो बराबर के उधर जाता है, तो भाग में चला जाएगा। यस, बताया था आपको कि कोई भी संख्या अगर मल्टीप्लाई में तो इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में चली जाएगी। क्लियर? ओके, चलो अब यहाँ देखते हैं, 3x प्लस का 1 है, तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। यस सर, वेरी गुड। x = माइनस का 1 चल रहा है, 3 इधर किधर है, गुणे में, बराबर के उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। ओके, तो हमें 2 शून्यक मिल गए, 3/2 और -1/3, 3/2 और माइनस का 1/3। अतः शून्यक जीरोज आर क्या होंगे, 3/2 व माइनस का 1/3। ये हमें क्या मिल गए, शून्यक मिल गए। क्या मिल गया हमें, शून्यक मिल गए। वेरी गुड। अब क्या निकालेंगे सर, रिलेशनशिप निकालेंगे। किसके बीच में, शून्यकों और गुणांकों के बीच में, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। निकालो शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient, zeros and coefficients। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, योग करेंगे, शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरोज, एक मिनट, शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरोज, करो जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ओके, दोनों शून्यकों का योग करना है। हमें पता है कि शून्य क्या है, एक तो आया 3/2 और एक -3/2, एक आया है 3/2 और एक आया है माइनस का 1/2। करेक्ट है, एक आया 3/2, एक आया माइनस का 1/2। ओके, इसको हटा दो, प्लस माइनस हटा दो, तो 3/2। ओके, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है 1/2। ठीक, एलसीएम ले लो। एलसीएम लेना आता है, नहीं आता, चलो सिखा देते हैं। एलसीएम लेना सिखा रहा हूँ इसका। ओके, इधर से साइड में 3/2 है, माइनस का 1/2 है। क्लियर? इसका हम एलसीएम ले रहे हैं, इसको सोलो कर रहे हैं। क्या करना है, क्रॉस गुणा करना है। पहले इस संख्या का इस संख्या में गुणा कर दो, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। यस, बीच में जो साइन होगा, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। फिर 2 का 1 में गुणा कर दो, तो 2 1 2। यस, कर दिया, करेक्ट है। फिर नीचे 2 का 2 में गुणा कर दो, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। यस सर, क्लियर है, 2 दूना
4 हो जाएगा। हमने कुछ गलत लिखा क्या? हाँ सॉरी, ये क्या है, -1/3 है ना, तो इसको 1/3 करो, सॉरी 1/3 है ना, चलो 1/3 क्लियर। ओके, क्या करेंगे, एलसीएम लेने का तरीका मैंने बताया, अभी क्रॉस गुणा करें, तो 3 का 3 में गुणा, 3 तिया सर 9 हो जाएगा, बीच में माइनस, माइनस है तो माइनस लिख दिया, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, यस। नीचे फिर गुणा करो, 3 का 2 में गुणा करो, 3 2 जा 6 हो जाएगा, यस सर, वेरी गुड। लिख दो आगे, तो कितना आ गया, 9 - 2/6, यस सर, वेरी गुड। ओके, 9 में से 2 गए कितना आ गया, 7/6, 7/6 आ गया, यस सर। अब इसको बनाना है -b/a, ओके, तो देखो ये तो हो गया b और ये हो गया a, यस सर, हो गया। अब इसको क्या बनाना है, माइनस का b, तो ये तो माइनस हो गया और यहाँ माइनस होना चाहिए, क्यों, क्योंकि माइनस में से माइनस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 7 आ जाएगा। प्लस के 7 को माइनस का बनाने के लिए माइनस माइनस 2 बार लगाएंगे, क्यों, क्योंकि इसको -b दर्शाना है, ओके, तो ये हो जाएगा -b/a, क्लियर है, ये हमारा क्या आ गया, -b/a, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -7, क्लियर है। चलो अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का योग तो निकाल लिया, गुणनफल निकाल लेते हैं, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है आपका 3/2 इंटू बीटा क्या है माइनस का 1/3, क्लियर है, यस सर। अब क्या करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, यस सर, कट गया, तो क्या बचा माइनस का 1/, ये क्या होता है c/a होता है, और यहाँ a की वैल्यू कितनी है 6 आ रही, अर्थात हमें 6 चाहिए यहाँ पे, तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई, माइनस का 1/2, ऊपर भी 3 का गुणा कर दिया, नीचे भी 3 का गुणा कर दिया, कर दो तो ये जाएगा -3/6। ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये a हमें वैल्यू कितनी चाहिए 6, और हमें पता है कि ये किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है, और a की वैल्यू 6 चाहिए, इसलिए ओके। अतः हमें वैल्यू मिल गई, अतः सिंस किसकी वैल्यू निकल गई, a की वैल्यू कितनी आई 6, दोनों जगह 6 6 आ रही, यस। b की वैल्यू b = कितना आ रहा है -7, यस सर, और c की वैल्यू कितनी आ रही -3। इससे हमें बहुपद निकाल लेंगे, बहुपद लिख लेंगे, बहुपद बना लेते हैं, बहुपद पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है, ax² + bx + c होता है, रख दो ax² + bx + c = 0, रखो वैल्यू, a की वैल्यू कितनी आ रही है सर 6 आ रही, 6x² माइनस b की वैल्यू कितनी आ रही -7x, c की वैल्यू कितनी है -3 = 0, कि यही बहुपद दिया था, हमें चेक कर लेते हैं, 6x² -7x -3, यस सर यही दिया था, इट मीन्स हमने 0 से कोएफिशिएंट्स को वेरीफाई कर दिया, ओके, 0 से हमने शून्य से हमने गुणांकों को वेरीफाई कर दिया, तो ये हमारी इनके संबंध की सत्यता प्रमाणित होती है, जो भी संबंध है उसकी सत्यता क्या हो जाएगी, प्रमाणित, प्रमाणित, रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, वेरीफाइड, रिलेशनशिप, हेंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड, ओके। ये लाइन आपको पूरी करेक्ट वाली फॉर्म में पिछले क्वेश्चन से लिखना है, ओके, क्लियर है, इसमें किसी को डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं है क्वेश्चन नंबर 11 में, क्लियर है, ओके, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, क्वेश्चन नंबर 12, ओके। निम्न द्विघात व्यंजकों के शून्यक ज्ञात कीजिए, वही शून्यक निकालना, इक्वेशन दे रखी है, उस शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध निकालना है, वही अल्फा + बीटा और अल्फा × बीटा। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। पहले तो हमें जीरोज निकालना है इसके, और फिर रिलेशनशिप निकालना है जीरोज और कोएफिशिएंट्स पे। इक्वेशन आपकी दे रखी है ऑलरेडी, ओके। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस से। सॉल्यूशंस दिया है गिवन डेट, गिवन डेट दिया है, गिवन डेट क्या दिया है सर 4u² + 8u = 0, यस सर, ओके। अब क्या कॉमन निकाल सकते हैं इसमें, यस सर, 4u यहाँ से और 4u यहाँ से निकाल सकते हैं, निकाल लो, तो 4u निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा u बचा सिर्फ, और यहाँ पे क्या बचा 4 बचा, 4 दूना 8, u बार हो गया, बिल्कुल करेक्ट है सर, वेरी गुड, ओके, यस।
एक बार 4u को 0 के बराबर रख देंगे और एक बार u प्लस 4 को 0 के बराबर रख देंगे। रख दो 4u बराबर 0। अब 4 क्या है इधर, गुणे में उधर जाएगा बराबर का इधर, तो भाग में चला जाएगा। तो u इज इक्वल टू 0/4, 0 ही होता है। ओके, तो डायरेक्ट लिख देते हैं, वो सही रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलो, तो यहाँ हो जाएगा u इज इक्वल टू 0 और ये 4 प्लस u प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है। तो u 4 प्लस का इधर बराबर का दे जाएगा, तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये हमारे शून्य का आ गया। अतः शून्यक 0 व -4 सिंस zeros are 0 and -4। क्लियर। अब हम क्या निकालते हैं, रिलेशनशिप निकालते हैं। ओके, रिलेशनशिप निकालते हैं, ये निकाल लेते हैं, बढ़िया रहेगा। ओके, कंफ्यूज हो रहा हूँ बार बार। चलो, रिलेशनशिप निकालते हैं, किसके बीच में, शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध, शून्य को व गुणांकों के बीच संबंध, पूरी लाइन लिखना है आपको अच्छे से। ओके, संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, जीरोज एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। यस सर, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0 और बीटा की वैल्यू -4, तो 0 प्लस -4। ओके, देखो क्या करा हमने, अल्फा की जगह रख दिया 0 प्लस बीटा की जगह क्या रख दिया, -4, तो यह आ गया आपको -4। ठीक है, इसको b/a बनाना है तो -4/1 लिख देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब शून्यकों का गुणांक, ये हो गया शून्यकों का योग, ये क्या हो गया, शून्यकों का योग, ये निकाल लिया हमने सम। अब निकाल लेते हैं गुणनफल। गुणनफल क्या होता है, प्रोडक्ट। क्या होता है गुणनफल, प्रोडक्ट कैसे दर्शाते हैं, अल्फा इंटू बीटा। यस सर, अल्फा इंटू बीटा। ओके, अल्फा की वैल्यू कितनी है सर, 0 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -4, तो ये हो जाएगा आपका 4 का 0 में मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। यस सर। ओके, अब हमने देखा कि a की वैल्यू कितनी आ रही, 1 आ रही, लेकिन हमें पता है कि a की वैल्यू हमें 4 चाहिए, तो इसको 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 4 बनाने के लिए 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का, किसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 का मल्टीप्लाई कर दो या 4 का मल्टीप्लाई करना है। हमारे शून्य गलत आए क्या, कहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे गलत हो गया ना, हाँ सॉरी, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8, ये भी हो जाएगा 4 दूना 8 u प्लस 2। ओके, ये हो जाएगा u -2, इसको 2 कर लेना। ओके, तो हमारे शून्य हो जाएंगे -2, यहाँ पे गड़बड़ हो गई। ओके, चलो फिर से करेक्ट कर लेते हैं इसको। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है सर, 0, बीटा की वैल्यू कितनी है, -2, तो ये हो जाएगा -2/1। ओके, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, तो 0 इंटू -2, तो ये आ जाएगा 0। ओके, चलो, अब a की वैल्यू कितनी चाहिए आपको, 4 चाहिए, तो इसको 4 बनाते हैं, तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ किसका गुणा कर देंगे, 4 का गुणा कर देंगे, तो 4 दूना 8 और ये हो जाएगा 4 एकम 4। क्लियर, और इधर क्या हो जाएगा, इसको 0 की जगह 1 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो, कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, क्या लिख सकते हो, इसमें 0 आ रहा है, इसके अपन में 4 भी लिख दो, 1 भी लिख दो, 2 भी लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, 0 के अपन में हमें पता है 0 ही होगा। ओके, तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि अतः a इज इक्वल टू कितना आ रहा है सर, a इज इक्वल टू 4 आ रहा है, b इज इक्वल टू कितना था, -b/a होता है, तो माइनस तो हट जाएगा और 8 आ जाएगा, और c की वैल्यू कितनी आ रही है सर, 0। ओके, वेरी गुड, इससे बनाओ इक्वेशन, बनाओ इक्वेशंस, क्या बनेगी आपकी, हमें पता है कि बहुपद पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल सर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। यस, a की वैल्यू कितनी आ रही, 4, x की जगह u² है तो u लग दो, प्लस b की जगह 8 u प्लस c की जगह क्या है, 0 इज इक्वल टू 0। 0 नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0, यही हमें बहुपद क्वेश्चन में दिया हुआ था, यही दिया था एग्जैक्ट, और यही हमारा इससे 0 से आ गया। इट मीन्स क्या हो रहा है, शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध सत्यता हो रहा है, शून्य को एवं गुणांकों के बीच का संबंध
की सत्यता प्रमाणित होती है। क्या होती है? प्रमाणित होती है। ओके, ये रिलेशनशिप वेरीफाइड होता है। हेंस रिलेशनशिप, पूरा लिखना है आपको, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट इज वेरीफाइड। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट इज वेरीफाइड। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12 में किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट? नो? ओके, तो लास्ट चैप्टर नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न द्विघात व्यंजकों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, आपको पहले शून्यक निकालना है और फिर रिलेशनशिप दर्शाना है, संबंध बताना है शून्यकों और गुणांकों के बीच। क्या दिया है? बहुपद x² माइनस 3। फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल दे रखा है x² माइनस 3 और रिलेशनशिप, हेंस वेरीफाइड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। रिलेशनशिप दर्शाना है। ओके, सॉल्यूशंस की ओर बढ़ते हैं। सॉल्यूशन, चलो सबसे पहले लिखेंगे दिया है गिवन डेट। चलो बताओ क्या दिया है आपको? दिया है x² माइनस 3। यस सर। क्या दिया है आपको? x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। ओके, चलो इसको मैं लिख सकता हूँ x² चल रहा है, ठीक है, माइनस इसको लिख सकता हूँ √3 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि रूट से स्क्वायर हट जाएगा और 3 बन जाएगा। यस, वेरी गुड। समझ में आ रहा है? 3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएगा और 3 हो जाएगा। यस, वेरी गुड। चलो अब क्या हो रहा है? a² माइनस b²। देखो 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 का होल स्क्वायर, इजीली लिख सकता हूँ। ये एक रीजन हो गया। दूसरा यहाँ पे देखो a² माइनस b² होता है, a² माइनस b² हो रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? a प्लस बी होता है। यस, और क्या होता है? a माइनस बी भी होता है। a प्लस बी भी होगा और a माइनस बी भी होगा। वेरी गुड। तो लिख दो a प्लस √3 और एक हो जाएगा x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि a क्या है? x और b क्या है? √3। एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में लिख दिया। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में ऐसा ही होता है। यस, वेरी गुड। ओके, एक बार इसको 0 के बराबर रख दो और एक बार इसको 0 के बराबर रखो। x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। देखो x प्लस का √3 बराबर कर दिया जाएगा तो माइनस का √3 हो जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस का √3 बराबर कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का √3। ओके, अतः शून्य क्या हो जाएंगे? अतः शून्यक क्या हो जाएंगे? √3 व माइनस का √3। सिंस जीरोज आर क्या हो जाएंगे? √3 और माइनस का √3। एक बार प्लस का √3 हो जाएगा, एक बार माइनस का √3 हो जाएगा। यस सर, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे? संबंध निकालेंगे। किसके बीच में? शून्यकों और गुणांकों के बीच में। शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध। शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। जीरोज एंड कोएफिशिएंट। ओके, रिलेशनशिप निकाल। क्या होता है? शून्यकों का योग। यस सर, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या बोलते हैं? सम ऑफ जीरोज। क्या बोलते हैं? सम ऑफ जीरोज। ओके, करो जीरोज तो अल्फा प्लस बीटा। क्या होती है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू? हमें दो शून्यक निकाले, एक है √3 और एक है माइनस √3। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो गया √3 अल्फा प्लस √3 माइनस का √3। ये हो गया √3 माइनस √3। दोनों को घटाया क्या होगा? 0। क्लियर? इसको b/a बनाना है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। माइनस लगाओ या नहीं लगाओ, हमें पता है ऑलरेडी कि माइनस का b/a होता है। अब शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है, √3 इंटू क्या है, माइनस का √3। ओके, √3 माइनस का √3। यस, देखो माइनस की जगह तो माइनस होगा, √3 का √3 में होगा तो इसको लिख सकते हो, √3 का 2 बार हो गया तो स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर से रूट हट गया तो डायरेक्ट क्या है, माइनस का 3। और आपको पता है ये c/a होता है तो इसके बटे में क्या लिख देंगे, 1। हमें a b c की वैल्यू मिल गई। अतः सिंस a इज इक्वल टू, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो a की वैल्यू क्या हो गई 1। b इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 0, माइनस लगाओ तो लगा भी सकते हो, माइनस भी लगा सकते हो लगाना चाहो तो 0। और c इज इक्वल टू, सी की वैल्यू कितनी आ रही सर, -3 आ रही है। वेरी गुड, बनाओ इससे बहुपद, बना दो बहुपद, बहुपद पोलिनोमियल, पोलिनोमियल बनाया हमने। तो क्या होता है पोलिनोमियल, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी है सर 1 है, एक्स स्क्वायर लिख दिया, प्लस बी की वैल्यू कितनी है 0x, प्लस सी की वैल्यू कितनी है -3 इज इक्वल टू 0। यस सर, 1 का गुणा हुआ तो एक्स स्क्वायर, ये तो 0 वाला तो पूरा ही 0 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का पूरा 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। क्या ये बहुपद दिया हुआ था, दिया हुआ बहुपद ये बिल्कुल करेक्ट है। इस मीन्स क्या हो रहा है, सत्यता प्रमाणित हो रही है। ओके, तो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता प्रमाणित होती है। हैंस द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोएफिशिएंट इज वेरीफाइड। ओके, ये लाइन आपको पूरा कंप्लीटली लिखना है, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने अच्छे से डिटेल में लिखा है। क्लियर है। चैप्टर नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। किसी को डाउट है इसमें, एनी डाउट, नो, ओके वेरी गुड। चलो यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। ओके, क्लास नंबर 3 चैप्टर 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू। डीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये लोगो आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। इसको आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ओके, और अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाइए तथा इंस्टाग्राम पर भी शेयर कीजिए। ओके, इससे आपके क्लासमेट्स, ओके, या आपके और भी फ्रेंड्स हैं जो 10th क्लास में हैं, वो अपने 10th बोर्ड के परिणाम अर्थात रिजल्ट को बेहतर कर पाए, वो अपने अच्छे नंबर प्राप्त कर पाए, इसको बेहतर कर पाए। ओके, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।